गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 अगस्त 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6 और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये आर्टिकल जानेंगे नो पाथ टू पीस, मतलब यहाँ पे इसराइल के बारे में है कि इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया है, इनकार कर दिया जो पीस प्लान बताया गया था ईरान और उसके बीच में, और यूएसए भी इस चीज में शामिल है। और हम कुछ वोकेबलरी वर्ड भी जानेंगे जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो पहला वर्ड है ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। तो क्रूअल का अपोजिट पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है, तो काइंड होता है। स्किटिस का मतलब जो चंचल है या डरपोक भी कह सकते हैं। मेलवेलेंट होता है जो बुरा चाहने वाला। काइंड किंगली होता है राजसी, रिलेटेड टू द किंगडम, मतलब जो राजा होता है। एब्सोल होता है किसी को माफ कर देना। एंटोनिम्स क्या हुआ, विपरीतार्थी क्या हुआ, एक्यूज किसी पे दोष लगाना। कमेंड होता है किसी की सिफारिश करना। एक्सक्यूज किसी को क्षमा कर देना और अपील कर देना, याचना करना। नेक्स्ट है हर रिमार्क्स वर रिलेवेंट टू द डिस्कशन। रिलेवेंट होता है अप्रोप्रिएट होना, इसका अपोजिट क्या हुआ, इनअप्रोप्रिएट। अब सिनोनिम क्या, ये सुटेबल होता है, उचित। इंट्रोडक्टरी होता है जो मतलब स्टार्टिंग में बोलते हैं। कंक्लूसिव होता है लास्ट का जो पार्ट होता है, निर्णायक। नेक्स्ट है फोमेंट का मतलब होता है जो भड़काना, उकसाना किसी को। ये अपोजिट हो गया रेगुलेट करना। प्रोक्सिमिटी होता है मतलब नजदीकता। रिमोटनेस थोड़ा अलगाव, दूर करना। सेपरेशन अलग होना। नेक्स्ट है इंटेलिजेबल का मतलब जो चीजें साफ हों, वो बिल्कुल इंटेलिजेबल हो, साफ साफ दिखते हो। इनकोहेरेंट होता है गड़बड़ करना, इधर उधर होना। स्क्रिप्टेबल होता है जिसका गबन करना। एम्बेजल होता है गबन करना। स्क्रिप्टेबल मतलब बेतुका, अस्पष्ट, डेलिब्रेट, जानबूझकर। द नेक्स्ट वर्ड इज बोम्बास्टिक का मतलब होता है आडंबर या दिखावटीपना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सिंपल। विकेड का मतलब होता है दुष्ट। एलिवेटेड होता है ऊंचा। पेस्टोरल होता है जो ग्रामीण एरिया जहां पे पशु वगैरह चराए जाते हैं, पेस्टोरल एरिया। नेक्स्ट है कैंडिड होता है चालाक। उसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिसऑनेस्ट। और टेंडर का मतलब होता है जो बिल्कुल नया हो, निष्कपट हो। और गाइडलेस निष्कपट होता है। टेंडर एग्जैक्ट में नहीं, वैसे बडिंग स्टेज में होता है ना, निविदा। और इररिलेवेंट होता है अप्रासंगिक, मतलब बिना उस चीज के कोई है। नेक्स्ट है मियांडर का अपोजिट क्या हुआ, डायरेक्ट। मियांडर था घुमावदार। रेम्बल का मतलब होता है प्रतिनिधि रुक्त करना। डिस्प्यूटाइज पुष्टि करना। डेपुटाइज एंड कंफर्म होता है सीधा, बिल्कुल। और अब चलते हैं अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है, इन्होंने कहा कि भाई नो पाथ टू पीस, मतलब शांति के लिए कोई रास्ता नहीं है। इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है वो पीस प्लान। जो पीस प्लान है ना, सोच दिखाता है कि इट्स इंटेंट, जो कि उद्देश्य है सबजुगेट, दबाने के लिए गाजा को। तो ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल का जो रिजेक्शन है ना, इजराइल ने मना कर दिया पीस प्लान के लिए, वो दिखा रहा है कि जो इसका उद्देश्य है ना, वो सबजुगेट, दबाना है गाजा स्ट्रिप को। इट हैज बीन नियरली ए ईयर, मतलब लगभग 1 साल हो चुका है, सिंस जब से द यूएस ब्रोकर्ड होता है बीच में डील करना, सीज फायर। जब से सीज फायर के लिए इन्होंने ब्रोकर्ड किया है, मोल भाव किया है, तो 1 साल हो चुका। सपोजेडली मतलब मानते हैं, कंफर्म नहीं है। एंडेड इजराइल बोम्बार्डमेंट, तो इसने क्या है, मान लिया कि भाई इजराइल ने बोम्बार्डमेंट जो बम फेंकना कम कर दिया, सेलिंग बंद कर दी। एंड डेसिमेशन होता है तबाह करना ऑफ गाजा। तो नियरली ए ईयर, एक हो चुका है 1 साल, जब से यूएस ने क्या ब्रोकर्ड किया, सीज को सपोजेडली एंडेड इजराइल बोम्बार्डमेंट एंड डेसिमेशन ऑफ गाजा। बट सिंस द सीज फायर, जब से ये युद्ध विराम हुआ है, इजरायली स्ट्राइक हैव किल्ड नियरली 1300 पैलेस्टीनियन, मतलब जो पैलेस्टाइन में आदमी रहते हैं, लगभग 1300 आदमी मर चुके हैं। उसके बाद भी इट्स फोर्सेस होल्ड अबाउट 65% ऑफ द स्ट्रिप जो गाजा स्ट्रिप मतलब पट्टी बोलते हैं, गाजा पट्टी, उसका 65% एरिया अभी इजराइल के पास है। वेयर मच ऑफ द 2 मिलियन पॉपुलेशन, लगभग 20 लाख आदमी हैं, लिव इन टेंट कैंप में रहते हैं। अमिड, इन बिटवीन रबल मतलब कबाड़, विद स्कूल्स एंड हॉस्पिटल सेट, हॉस्पिटल भी बंद हैं और ये
कबाड़ हो गए स्कूल। एड रिमेन्स, जो मदद है, रिमेन सीवरली रिस्ट्रिक्टेड, जहां पे जो सहायता होती है वो रिस्ट्रिक्टेड है। वाले इजराइल हैज ब्लॉक रिकंस्ट्रक्शन, इजराइल क्या ब्लॉक कर चुका है रिकंस्ट्रक्शन, इंसिस्टिंग दैट हमास डिसआर्म फर्स्ट। तो इजराइल क्या ये ब्लॉक कर चुका है रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से, एंड इंसिस्टिंग जोर दे रहा है कि हमास को डिसआर्म करना चाहिए, पहले अपने हथियार सरेंडर करने चाहिए। येट व्हेन हमास एग्रीड टू डीकमीशन, तो येट फिर भी व्हेन जब हमास एग्री हुआ था डीकमीशन करने के लिए, स्टोर इट्स हैवी वेपन्स इन फेजेज, तो इन्होंने कहा कि भाई जो है हमारे पास हथियार हैं या स्टोर हैं उनको हैवी वेपन्स को फेजेज में थोड़ा थोड़ा करके हम सरेंडर कर देंगे। विद यूएस बैक्ड पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स, जो यूएस सपोर्ट कर रहा है, जो पैलेस्टीन के टेक्नोक्रेट हैं, इन स्टेप विद ए ग्रेजुअल, धीरे धीरे इजरायली विड्रॉल होगा वहां से, एज पार्ट ऑफ 15 पॉइंट रोड मैप। मतलब इन दोनों के बीच में 15 पॉइंट का रोड मैप स्टार्ट हुआ था, मतलब एक रास्ता बताया गया था। प्रपोज बाय दी डोनाल्ड ट्रंप लेड बोर्ड ऑफ पीस, एक बोर्ड बनाया जाएगा जहां पे पीस शांति के बारे में बात होगी और यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होगा दोबारा से। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रिफ्यूज, उन्होंने मना किया था टू एक्सेप्ट दिस, इस एक्सेप्ट करने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा इजराइल वाज रूलिंग आउट, रूलिंग आउट मतलब बाहर कर देना, जैसे ये लाइन खींच के इसको बाहर कर देते हैं, रूल आउट करते हैं द 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट, एंड दैट देयर वुड बी नो विड्रॉल अंटिल हमास गिव अप। तो जब तक ये सरेंडर नहीं कर देंगे ना हमास, जब तक ये विड्रॉल नहीं करेंगे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था 15 पॉइंट का जो फॉर्मूला था। हैवी वेपन्स एंड लाइटर वेपन्स, ऑल वेपन्स, जब तक ये सारे वेपन नहीं दे देंगे ना तब तक हम इसको ऐसे 15 पॉइंट पीस प्लान नहीं मानेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था। इजराइल इज कीन, बहुत उत्साही है, नॉट ओनली ऑन हमास डिसआर्मामेंट बट आल्सो, इसके साथ द टोटल सब्जुकेशन, सब्जुकेशन होता है दबाव देना, ऑफ गाजा, गाजा का मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, एट ए कंटिन्यूइंग कॉस्ट ऑफ सिविलियन, मतलब ये कंटिन्यू करे हुए हैं क्योंकि सिविलियंस को मार रहे हैं, एंड चिल्ड्रन को, बच्चों को भी। इट फेसिस जेनोसाइड, ये सामना करते हैं जेनोसाइड, जेनोसाइड होता है नरसंहार का, प्रोसीडिंग्स एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी क्या है इनके खिलाफ नरसंहार जेनोसाइड का क्राइम चला हुआ है। वाइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आईसीसी है हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट मिस्टर नेतन्याहू, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी अरेस्ट वारंट दे रखा है नेतन्याहू के लिए। वो आल्सो फेसिस ए करप्शन ट्रायल स्टिल बिफोर द कोर्ट्स, तो ये आल्सो फेस कर रहे हैं करप्शन के ट्रायल जो है सामने कोर्ट के। बाई प्रोमिसिंग, वादा करके, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, जो वादा किया इन्होंने कंप्लीट तबाह करना चाहते हैं हमास को। ही हैज बीन ट्राइंग टू स्टे इन पावर, तो पावर में रहना चाहते हैं बाई रिटेनिंग, रिटेनिंग बनाए रखने के लिए सपोर्ट ऑफ द जिंगोइस्टिक, जिंगोइस्ट होता है एंटी फिलिस्तीनियन के जो बात करता है, राइट विंग, जो राइट विंग में जो कंजर्वेटिव थॉट के प्रोसेस के हैं। एनी कंसेशन, कोई भी छूट होगी, ऑन विड्रॉल वुड इनवाइट, अगर मान लो ये कोई भी छूट देते हैं विड्रॉल से यहाँ से निकलने के, पॉलिटिकल रेपरकेशन, तो ये कह रहे हैं राजनीतिक हिसाब से उनके दुष्परिणाम झेलने होंगे। फॉर हिज राइट विंग कोएलिशन, जो इनका संगठन है, इन इलेक्शन ड्यू टू इन अक्टूबर में इलेक्शन है, तो ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है अगर वो वहां से अपने ट्रूप्स को निकाल देंगे। तो ऐसे द वार ऑन ईरान लॉन्च बाय मिस्टर ट्रंप एंड इजराइल ऑन फरवरी 28 टू इफेक्ट ए रेजिम चेंज, मतलब प्रशासन चेंज चाहते थे। हैव प्रूव टू बी ए डिजास्टर, क्योंकि ये डिजास्टर बन गया है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज कंट्रोल कर लिया था ईरान ने। सेटिंग ऑफ ए फ्यूल क्राइसिस, जो कि स्टार्ट हो गया था फ्यूल का क्राइसिस, दैट हैज अफेक्टेड सेवरल कंट्री, जिसने क्या है प्रभावित ढंग से डाल चुका है हैवी कंट्रीज के साथ। विद द स्टेट ऑफ हार्मुज बेयरली फंक्शनिंग, मुश्किल से फंक्शन करता है जो स्टेट ऑफ हार्मुज है। राइजिंग कॉस्ट हो रही है, अमेरिकन पेट्रोल एंड फर्टिलाइजर हैव बिगन टू अफेक्ट द यूएस इकोनॉमी, तो राइजिंग कॉस्ट है अमेरिकन पेट्रोल की, फर्टिलाइजर है, ये शुरुआत कर चुका है प्रभाव डालने के लिए यूएस की इकोनॉमी को। लीडिंग टू मिस्टर ट्रंप सीकिंग ए फेस सेविंग ब्रेक थ्रू, फेस सेविंग मतलब अपना चेहरा बचाने के लिए, मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए, ब्रेक थ्रू एक मतलब एडवांसमेंट हुई है वेस्ट एशिया में। वेनिंग सिंपैथी, मतलब गवा दी है इन्होंने सिंपैथी फॉर द इजराइल के लिए। एंड यूएस मिड टर्म इलेक्शन अप्रोच आल्सो एक्सप्लेन द ब्रॉड प्रपोजल, तो इन्होंने कहा कि इजराइल ने भी अपनी जो साख है वो गिरा दी है, उनका जो सपोर्ट है वो खत्म हो चुका है, और ये अभी इनके भी मिड टर्म के जो 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं यूएसए में, वो भी अप्रोच आने वाले हैं। एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड प्रपोजल। वाइल फार्सिकल बोर्ड विजन, फार्स होता है फार्सिकल झूठा, बोर्ड का विजन दर्शिकों ऑफ न्यू गाजा, नई गाजा, फ्री ट्रेड जोन होना चाहिए, प्राइवेटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, नो पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन, पैलेस्टीनियन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बोर्ड। रिजेंबल्स, ये सम्मिलित है एन अटेम्प्ट और एट नेक्ट प्रॉफिटिंग फॉलोइंग द डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट, तो ये रिजेंबल करता है एक प्रयास जो कि नेक्ट प्रॉफिटिंग का होता है कि जैसे नाजायज फायदा उठाना, नेक्ट होता है बिल्कुल बिना कोई कवर के,
प्रयास है ये। नेक्स्ट, प्रॉफिटिंग फॉलोइंग द डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट, डिजास्टर हुआ उसके बाद ये क्या है, ये ऐसे सम्मिलित कर रहा है कि बोर्ड में कोई भी फिलिस्तीनियन को जो एक पीस बोर्ड बनाने की बात की थी, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, इसका ये ऐसे सिमिलर कर रहा है कि भाई एकदम से फायदा उठाना चाह रहे हैं डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट की। द 15 पॉइंट प्रपोजल वुड एक्चुअली बी वेलकम बाय द बाटर्ड पीपल ऑफ गाजा, बाटर्ड जो कि तबाह हो रखे हैं बंदे, पीपल ऑफ गाजा, फॉर हमास विच हैज फ्यू कार्ड्स लेफ्ट, हमास के पास तो बहुत ही कार्ड कम बचे हुए हैं क्योंकि उनका जो बार्गेनिंग सिस्टम डाउन हो चुका है, क्योंकि उनके आदमी मर चुके हैं। डिसआर्मामेंट इज इंपेरेटिव, डिसआर्मामेंट क्या है, बहुत ही जरूरी है, बट मस्ट बी मैच बाय इजरायली विड्रॉल, बट ये मैच करना चाहिए इजराइल के विड्रॉल से। मिस्टर ट्रंप एंड हिज एडवाइजर, मिस्टर ट्रंप है या उसके एडवाइजर है, मस्ट आस्क, उनको पूछना चाहिए वेदर वाशिंगटन डिसीजन लॉन्ग फोस्टियन बार्गेन, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप और जो उसके एडवाइजर हैं पूछना चाहिए कि वाशिंगटन जो डिकेड्स लॉन्ग फोस्टियन बार्गेन है, जो एक टेक्निक है, फोस्टियन बार्गेन फिलोसफी है, जो आर्मिंग एंड शील्डिंग ए मिलिटराइज इजराइल, मतलब हथियार दे देना या शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना मिलिटराइज इजराइल ऑन इजराइल टर्म्स, इजराइल की शर्तों पे, इज वर्थ कंटिन्यूइंग, क्या वो सही है डिसीजन कंटिन्यू करने में, वेदर इट विल यूज इट्स लिवरेज, क्या ये इसका फायदा उठाएगा, एज इजराइल प्रिंसिपल आर्म सप्लायर टू कंपेल, इजराइल के प्रिंसिपल आर्म सप्लायर कौन है, यूएसए, तो वेदर इट विल यूज, जो इसकी फायदा है एज इजराइल प्रिंसिपल आर्म सप्लायर टू कंपेल, पुश करना ए जेन्युइन विड्रॉल, सही में जो विड्रॉल होगा, इट इज स्टिल नॉट टू लेट, यह कहीं अभी ज्यादा लेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है और ये बताया गया है कि भाई अभी इजराइल मान नहीं रहा है शांति के लिए, तो इनको क्या क्या करना चाहिए और यूएसए को कैसे मीडिएट करना चाहिए इस चीज को। तो आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।